नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस साल की पहली वीडियो में। तो क्या हाल है आप सभी की, कैसे आप सब लोग। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हमारे आई नो यू नो कि हमारे जो बाबू भैया है उनको बिग बॉस के घर से निकाल दिया गया है। और क्यों निकाला गया है इसका रीजन भी आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। जिन लोग नहीं जानते तो रुको जरा सबर करो। बताऊंगा इस वीडियो में और थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा मैं कुछ कि क्यों निकाला गया, क्या वजह थी, और जो वजह थी उसके बारे में भी बात करूंगा। तो आओ भाई बिना टाइम इसकी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो गाइस अगर हम बाबू भैया के फैन से हटके बात करें तो क्या बिग बॉस बायस था मुनावर फारूकी के लिए? हाँ भाई, टोटली बायस था और अभी भी है। लिटरली में ये चीज हो रही है लिटरली। और बाबू भैया ने भी कई बार बिग बॉस के घर के अंदर भी ये बात बोली है कि मुनावर के लिए शो जो है वो बायस है, लेकिन उनकी बात कोई समझा नहीं और उनको जोकर बना के रख दिया, जैसा कि हम लोगों ने सबने देखा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि भैया देखो, मुनावर के लिए सिर्फ बिग बॉस और बिग बॉस की जो टीम है वो बायस है, एक्सेप्ट सलमान खान। अब मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो आगे से देखो तुम्हें पता चल जाएगा क्यों बोल रहा हूँ एक्सेप्ट सलमान खान। अब मैं तुम लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ। अब देखो, बिग बॉस की जो क्रिएटिव टीम है पूरी बायस, और बिग बॉस ने खुद आके स्टार्टिंग में ही बोल दिया था इस बार मैं किसी कंटेस्टेंट की तरफ बायस लूंगा और किसी तरफ बायस लूंगा, वो हमें पता चल गया। लेकिन इस बार सिर्फ मुनावर की तरफ नहीं, मेरे को लग रहा है इस बार अंकिता लोखंडे की तरफ भी बायस है। और वो क्यों है वो मैं आपको अगले पॉइंट में चल के बताता हूँ। सो गाइस आई नो यू नो कि अंकिता लोखंडे जो है वो कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। जिनको पता है बहुत अच्छी, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। अंकिता लोखंडे जो है वो हिंदी फिल्म और टेलीविजन की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और उनके पति जो है वो एक बहुत सक्सेसफुल मैन है। तो आप लोग समझ जाओ कि बिग बॉस का उनको अनकंडीशनली सपोर्ट करना बनता है, सीरियसली बनता है। तो इसीलिए बिग बॉस वाले इस बार मुनावर और अंकिता के लिए बायस है और उन दोनों में से किसी एक को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात मुनावर की करूँ तो फिर मुनावर इस शो में क्यों आया है, मैंने अपनी इन 2 लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ मैं कि मुनावर इस शो में क्यों आया हुआ है। भाई इमेज क्लीन करवाने के लिए, और मैंने काफी सारी बातें बोल रखी, तो तुम लोग पहले जाके ये दोनों वीडियोस देख लो, तभी तुम्हें ये समझ आएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। और अंकिता लोखंडे को क्यों लाया गया इसमें, क्योंकि वो रिलेवेंट दिख सके, उसको थोड़ा एक आध 2 शो और मिल जाए ताकि थोड़ा साल और सर्वाइव कर सके, इसीलिए उसको इस शो में लाया गया है। और उसको जितवाने की और मुनावर को जितवाने की पूरी कोशिश की जा रही है बिग बॉस और बिग बॉस के मेकर्स के द्वारा। यही वजह है कि बाबू भैया को इस शो से निकाला गया। वैसे इससे मुझे याद है, अगले पॉइंट में चलते हैं हमारे। सो गाइस अभी मैं जो बातें बोलने वाला हूँ वो थोड़ी सीरियस होने वाली है, उसको ध्यान से सुनना आप लोग। तो देखो मेरे भाई, जब तुम किसी रास्ते में चल रहे होते हो तो रास्ते में बहुत सारे कांटे होते हैं, तो उस कांटे को हटाते हो या फिर उसमें चलते रहते हो। ज्यादातर तो तुम उन कांटों को हटा लेते हो, कुछ कांटे तुम्हें लग जाते हैं। तो वैसे ही मुनावर फारूकी और अंकिता लोखंडे जो है वो एक रास्ते में चल रहे थे, जिस रास्ते का कांटा थे कौन? बाबू भैया। अब वो बाबू भैया को तो निकालना है, लेकिन कैसे करें? इस कांटे को तो हटा नहीं सकते, क्योंकि इस कांटे को कैसे हराएं लोग ये सोचे थे, क्योंकि भैया वोटिंग से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाहे वो बॉस मीटर हो या फिर एलिमिनेशन वाला हो, कुछ भी चीज हो भैया, इसमें वोटिंग से जीत जाते हैं। तो फिर बिग बॉस वालों ने क्या किया? बिग बॉस वालों ने रची साजिश बाबू भैया के खिलाफ, और बिग बॉस वालों ने पिछले हफ्ते भी साजिश रची थी बाबू भैया को निकालने के लिए, जिसमें ईशा को बुलाया गया और ईशा को 3 नाम दिए, जिसमें से एक हमारे बाबू भैया भी थे, लेकिन उन्होंने किसी और का नाम नहीं दिया, वो निकल गए। और फिर उसके बाद इस हफ्ते हम लोगों ने सबने देखा कि क्या हुआ, और मुनावर और एक जन किसी और को
उन्होंने बोला कि भैया किसको निकालना चाहोगे, तो फिर मुनावर ने बाबू भैया का नाम ले लिया और बाकी 2 जन ने किसी और का, लेकिन फिर 1 जन की और सहमति चाहिए थी, 2 जन चाहिए रहेंगे ना वोटिंग में, तो फिर 1 जन और ने मिलकर हमारे बाबू भैया का नाम ले लिया, बाबू भैया निकल गए। लेकिन मैं चीज बोलना चाहूंगा, इसमें लॉस बाबू भैया का नहीं है, इसमें लॉस है बिग बॉस वालों का। और क्यों है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी मुझे कभी कुछ इंटरव्यूज देखने को मिले हैं बाबू भैया के, जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजों के बारे में बात की, तो काफी ज्यादा हरास किया गया बिग बॉस के घर के अंदर। लाइक जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि उनको जानबूझ के डांस करवाया गया जबकि उनको आता नहीं था, और उनको मिस इन्फॉर्मेशन दी उनकी फैमिली और पड़ोसियों के बारे में कि उनको बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन असलियत सब जानते हैं कि भैया बाबू भैया के भाई ने क्या बोला कि उनको बिग बॉस की टीम से मिलने मिलेगा, बाबू भैया से नहीं। इस बारे में और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि एक टास्क उनके ही अराउंड किया गया था जिसमें बाबू भैया को बहुत हरास किया, जिसमें सब लोग बोल रहे थे सेम अनुराग सेम ऐसे करके, और इसमें काफी ज्यादा हेट मिला। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे थे तो सैटरडे या संडे हुआ है टास्क, तो इसलिए हम लोगों को देखने के लिए मिला। ऐसी कई सारी बातें उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताई, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो, UK07 राइडर इंटरव्यू करके सर्च कर लेना। अब मैं अपने आखिरी पॉइंट पे आता हूँ, जो कि है कंक्लूजन, यानी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ मैं। तो चलो भैया उस पॉइंट पे जाते हैं, तो चलो। सो गाइस, मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो वो मेरे हिसाब से तो भैया ये जो एविक्शन हुआ है ये टोटली एक अनफेयर एविक्शन हुआ है। लेकिन अब मैं जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ तो मैं अपनी बातें ही बता देता हूँ। तो देखो मेरे भाई, मैं ना एक तरह से UK07 राइडर को नहीं सपोर्ट कर रहा था, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये मत मानना कि मैं मुनावर को सपोर्ट कर रहा था, नहीं, मैं दोनों को ही सपोर्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि देखो अनुराग भाई ने भी बिग बॉस के अंदर कुछ गलत बातें बोली, जैसे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आई एम प्योर वेज, बट उन्होंने पास में खुद ऑक्टोपस खाया है। उन्होंने काफी सारी ऐसी गलत चीजें की, जैसे उन्होंने पटना में अपना मीटअप रखा था और जिन्होंने उनके लिए होटल बुक किया और जिन्होंने उनके मीटअप की पूरी तैयारी की, उन सबको उन्होंने हेट दिया। और मोबाइल शॉप वालों ने भी अपनी फॉलोइंग का गलत इस्तेमाल किया। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए मैं उनके अगेंस्ट में हूँ, टोटली अगेंस्ट में हूँ, और इस चीज का मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। बिकॉज जो एक लॉयल फैन होता है, एक लॉयल सब्सक्राइबर या फॉलोअर बोल सकते हो, कोई यूट्यूबर हो या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो, अगर कोई अच्छी चीज कर रहा है तो उसको सपोर्ट जरूर करेगा, लेकिन जो गलत चीज है उसको गलत जरूर बोलेगा। तो मैं भी उनमें से ही आता हूँ। और साथ साथ क्रेजीदीप ने भी काफी सारी ये सब बातें बोल रखी है, तो इसीलिए मैं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट हूँ और एक तरह से मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और मुनावर की रही बात करूँ तो फिर मुनावर को मैंने कभी सपोर्ट किया नहीं आज तक, जब से वो बिग बॉस में है तब से मैंने उसको क्या बोला, और मेरा आगे भी यही ओपिनियन रहेगा वो क्या है। और अगर वो जीत गया तो फिर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता दिया क्या सेट होगा। तो और जिनको नहीं पता मेरी ये दोनों वीडियो जाके देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब थोड़ा और बातें करते हैं मुनावर और अंकिता को जिताने के लिए। तो ये जो इन लोगों ने हरकत की है मुनावर और अंकिता को जिताने के लिए, चलो जिता तो दोगी, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा इन लोगों का। अब देखो बाबू भैया को इन लोगों ने बाहर तो निकाल दिया, इन लोगों ने सोचा भैया हमारी TRP और बढ़ेगी, लेकिन TRP और घट गई। जो भी जितने भी व्यूज आते थे इनको UK राइडर की वजह से वो भी चले गए आधे ज़्यादा। अब क्या करेंगे, क्योंकि भैया देखो बहुत जल्दी फिनाले आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे इन लोग। अब मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है, शायद हो सकता है एक पॉइंट का एंट्री कर दे किसी बड़े यूट्यूबर की, मुनावर से, जिसकी भी अच्छी खासी फॉलोइंग हो, है ना, या तो फिर कुछ पब्लिकली स्टैंड करेंगे जिसमें पूरी गलती जो की रहेगी किसकी, बिग बॉस वालों की, सलमान भाई की नहीं, सलमान भाई की गलती रहेगी। और हाँ, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या बोला था, सलमान भाई के बारे में बोला था ना, एक्सेप्ट सलमान भाई। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, तो देखो मेरे भाई, जैसे कि मैंने अपनी OTT2 वाली वीडियो में शायद ये बात कही थी या नहीं, लेकिन अभी कह देता हूँ कि देखो मेरे भाई, सलमान भाई जो है वो सिर्फ इस शो के एक होस्ट है। और ये सिर्फ मैं नहीं, काफी सारे लोगों ने बोला है कि सलमान भाई जो है वो सिर्फ होस्ट है, वो कोई शो मेकर नहीं है। उनको कोई हक नहीं है बिग बॉस देखने का, क्योंकि जिस प्रकार जो कंटेस्टेंट है वो, जैसे जो कंटेस्टेंट है वो लोग एक एग्रीमेंट साइन करके आते हैं, वैसे ही सलमान भाई को भी एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, जिसमें शायद तो कुछ रूल्स रहते होंगे, उस रूल्स के हिसाब से शायद उनको काम करना रहता होगा। उस रूल में ये भी चीज़ होगा कि आपको बिग बॉस का कोई भी एपिसोड देखने के लिए नहीं रहेगा। ये मेरा एक पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि सलमान भाई के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो 24 घंटे, लिटरली में 24 घंटे इस शो को पूरा बिंज वॉच कर सके। 24 घंटे छोड़ो, एक हफ्ता भी पूरा बिंज वॉच नहीं कर सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो ये हो सकता है मेरी तरफ से। तो सलमान भाई को भी ये ना दो, सीरियसली मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। और फिर बात करते हैं बाबू भैया के जो जोकर वाले मीम बनाए, तो
पाऊ भैया ने इसके बारे में खुद ही बोल दिया है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो इंटरव्यूज वगैरह में। अब ये चीज मैं फिर से बोल देता हूँ। तो देखो राय मुनावर को जिता के एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो जिसमें आगे आने वाले वक्त में मुनावर जैसे जितने भी तेज स्टैंड अप कॉमेडियंस आए हैं उन लोग भी इस शो में आएंगे, अपनी इमेज जो है वो क्लीन करवा के जाएंगे। तो मेरी ये बात समझ लो अभी भी जिनको समझ आ रही बहुत अच्छी, जिनको नहीं आ रही है मत समझो। और हाँ, मैं बोलना चाहूँगा फिर से, देखो मुनावर के लिए तो मैं बोल ही रहा था, अब जिनके अंदर इस फिल्मों वाली इंडस्ट्री की अगर अकड़ है ना, तो इनको भी एक बार इनकी औकात दिखा दो, जैसे बेवकूफ़ों को भी दिखा दो उनकी औकात। तो भैया जब हमें जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस को उनकी औकात दिखा सकते हैं, तो तुम जैसे इंडस्ट्री में चौड़ करने वाले बेवकूफ़ों को भी हम तुम्हारी औकात दिखा सकते हैं। तो मेरी प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज़ इन जैसे लोगों को अपने औकात दिखाओ। बस मुझे इतना ही कहना था, आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई ना तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ मेरे और भी चैनलों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके कंटेंट चेकआउट करना। अगर तुम्हें पसंद आए तो बहुत अच्छी, जिनको नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मत करना सब्सक्राइब, है ना। और क्या बोलता हूँ, मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड में भी फॉलो कर लो। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यो 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 चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा, फुकू में सुबह शाम रात को दिन। मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर मत कर मत कर। पता है मैंने क्या बोला? चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को